से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना। रब कभी दिखाई नहीं देता, वो यही है कि परमात्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है जो नहीं दिखाई देता, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ लाइट को शरीर रूप लेकर आना पड़ता है। कुरान में भी उन्होंने लिखा था, उन्होंने बताया गया शिव पुराण में भी कि मैं गुरु रूप में ही धरती पे जाऊंगा। शिव जी ही साक्षात हैं जो धरती पे, धरा पे, कलयुग में हमें इस मुक्ति के रास्ते पर ले जाने के लिए आए हैं। गुरु जी ही हमारे सब कुछ हैं। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के साथ जर्नी मेरी जो हुई है 2016 में शुरू हुई है, और वो मेरी जर्नी ऐसे शुरू हुई है, मुझे गुरु जी के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता था। मैं नहीं जानती थी गुरु जी के बारे में कि गुरु जी कौन है, क्या है। एक टाइम पे हम गर्मियों की जैसे छुट्टियां होती थी तो बच्चों को स्विमिंग पूल पे बच्चों को स्विमिंग के लिए लेके जाते थे। तो मेरी तो शुरुआत ऐसे ही हुई है। वहां पर जैसे कई लेडीज होती थी तो साथ में हम लोग ग्रुप बना के बैठ जाते थे और बातें करते थे, और बच्चे अपना स्विमिंग कर रहे होते थे। तो वहां मेरी एक मुलाकात हुई थी संगत आंटी, भावना आंटी से। जो उनसे हमारा बातचीत शुरू हुई, तो उनके साथ जितनी बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने अपनी बेटी के बारे में सत्संग शेयर किया था जो गुरु जी की संगत है, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि गुरु जी ने उनकी बेटी को कैसे ब्लेस किया था। तो ऐसा बस मैंने सुना था, और उसके बाद जैसे बच्चे अपने करे और हम लोग वो घर आ गए। तो हमारा सिर्फ 1 मंथ का ही सफर था, जो हम स्विमिंग पूल पे ही रहे थे, मिलते थे, रोज बात करते थे और हम घर आ जाते थे। बस इतना ही था। और उसके बाद हमारे नंबर शेयरिंग होने लगे थे कि हम एक दूसरे से कॉल करेंगे, लेकिन हमारी कभी कॉल पे बात नहीं हुई थी। तो कुछ टाइम बाद ऐसे ही मेरी मदर मेरे घर पे आए थे, तो थोड़े दिन के लिए ही आए थे। तो मेरी मदर ने मतलब मदर के साथ मतलब जैसे कि हमारा रहा, उसके बाद उन्होंने जाने का सोचा। तो जिस दिन उनको मैंने तो छोड़ने जाना था, उसके एक दिन पहले रात को उनकी बहुत तबीयत खराब हुई। और ऐसी तबीयत खराब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी मदर को देखा कि वो सोए सोए इतने लंबे लंबे खराटे ले रहे थे, और मैं उनको हिला रही, मम्मी क्या कर रहे हो, क्यों सोने नहीं दे रहे हो, मतलब इतनी जोर जोर से खराटे मार रहे हो। तो मम्मी मतलब हिली नहीं बिल्कुल भी। फिर मैंने लाइट ऑन की, जब लाइट ऑन की तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मेरी मदर की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस सी लग रही थी, क्योंकि उनके मुंह से झाग निकल रहा था, आंखें चढ़ी, उनके हाथ पैर टेढ़े थे। मतलब उनको कोई होश नहीं था, कुछ भी नहीं था उनको। मतलब आधी रात को 2-2:30 बजे का टाइम, 2:30-3 बजे का टाइम था। और बस उस टाइम हम घबरा गए, मेरे हस्बैंड, बच्चे, उनको इस हालत में देखकर मैं एकदम घबरा गई। उसके बाद उनको रात को ही, आधी रात को ही हम लोग हॉस्पिटल लेके गए। और हमने सोचा कि मेरी मम्मी को थोड़ा सा हार्ट की पेशेंट हैं, तो मुझे ऐसा लगा था कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है उनको हार्ट अटैक आया है, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता था कि उस टाइम क्या हुआ है। तो जिस टाइम पर हमें हार्ट वाले स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल पे जाना था, बट गाड़ी हमारी जहाँ पे रुकी तो समझ लो वो गुरुजी ने खुद ही पहुंचाई थी वहां पर। तो वहां जाके उनके टेस्ट हुए, जो भी पता लगा तो उनको ब्रेन के फिट थे। और लगातार एक साथ पढ़ने से जो हमें पता नहीं चले रात को, तो जब से हम लोग घर से गए हैं तब से लेकर हॉस्पिटल तक पहुंचने तक और उसके बाद एडमिशन कराने तक वो बेहोशी हालत में ही हुई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि इनको मतलब अब या तो ये है नहीं या कुछ ऐसा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। उस टाइम इनके साथ बस दौड़ भाग में लगे हुए थे, और जहाँ हम पहुंचे तो वहां पता चला इनके ब्रेन के फिट हुए हैं। तो और वो हॉस्पिटल भी उसी का स्पेशलिस्ट था, न्यूरोलॉजिस्ट ही हॉस्पिटल वहाँ पे जो रूम में उनको शिफ्ट किया। 3 दिन हो गए उनके साथ टेस्ट कराते हुए, कभी सीटी स्कैन हो रहा, कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ। तो ऐसे करते करते 3 दिन हो गए। जब उनको बेड मिल गया, बैठ के वहां बहुत रो रही थी, बहुत रोई। मैंने कहा भगवान या तो इनको उठा लो या फिर इनको ठीक कर दो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनके साथ हुआ क्या। और संगत जी, जब बेटी के घर माँ आती है ना, तो ऐसा लगता है कि माँ वहां से ठीक ठाक घर जाए। तो बस एक ये भी थी कि मम्मी ठीक होके जाए यहाँ से। तो उस टाइम मुझे उस आंटी का ध्यान आया, जिस आंटी को मैं वहां पर स्विमिंग पूल पे मिली थी। उस टाइम तो हम नाम से ही जानते हैं, आज गुरु जी की संगत बन चुके हैं तो हम अंकल आंटी के नाम से बोलते हैं। तो उन आंटी को मैंने वहां बैठ के उनका नंबर ढूंढा,
जबकि मेरी उनसे कभी बीच में बात नहीं हुई थी। काफ़ी लोगों के नंबर लिए थे, किसी से भी बात नहीं हुई थी। बट उन्हीं को मेरा कॉल गया। उन्होंने हॉस्पिटल में बैठ के, मतलब मैं हॉस्पिटल में थी, उन्होंने कॉल पिक नहीं किया। कोई रीज़न रहा होगा या उनको पता नहीं चला। शायद से उनका कॉल बैक आया था या फिर मेरा ही कॉल लगा था, उनसे मेरी बात हुई। मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा, "भावना, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। प्लीज़ गुरुजी से प्रेयर कर। जो तुम्हारे गुरुजी हैं, उनसे प्रेयर कर, वो सब कुछ ठीक कर दें। मतलब जो तेरे गुरुजी हैं", मतलब मेरे वर्डिंग ये थे, "जो तेरे गुरुजी हैं, उनसे प्रेयर कर, वो सब कुछ ठीक कर दें, क्योंकि मतलब आपने जो बताया कि आपकी बेटी को उन्होंने लाइफ ब्लेस करी है, उस टाइम तो सिर्फ सुना था, बट आज ये चीज मेरे घर पर आई है, तो मैं ये चाहती हूँ गुरु जी से प्रेयर कर कि तेरे गुरु जी हैं, वो ठीक करेंगे"। तो उसने मुझे बस एक रिप्लाई किया था, "वो हमारे मेरे नहीं है, वो सबके गुरु जी हैं। तुम वहां बैठ के भी अरदास करोगे तो आपके गुरु जी सुनेंगे, आप वहां बैठ के भी अरदास करो"। मैंने कहा, "मैं यहाँ बैठ के करूंगी, पर आप अपने गुरु जी से बात करो"। तो उन्होंने बोला, "ठीक है"। बस यहीं से मेरी ये बात हुई और मम्मी को देख के मैं बहुत रो रही थी, इतना रो रही थी क्योंकि मम्मी को इस कंडीशन में कभी देखा ही नहीं था। और फिर रोते-रोते जिस तरह से मैंने ऐसे आँसू पहुँचे हैं और मैंने ऐसे नज़र पहुँचाई, तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, 3 दिन से मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मम्मी के सामने एक रिसेप्शन था और रिसेप्शन के ऊपर वहाँ पे एक फ़ोटो लगी हुई थी और मेरे आँखों में मतलब आँसू थे, तो मुझे वो साफ क्लियर नज़र नहीं आई। मेरी नज़र वहाँ गई 3 दिन बाद। और वो नज़र जब गई तो मैंने वहाँ देखा, मैं पास पहुँची और मैंने कहा, "ये तो वही गुरुजी हैं, जो उस बेटी के गले में लॉकेट था, जिनसे मेरी भावना से बात हुई थी, उन बेटी के गले में लॉकेट था"। वहाँ मैं इतना फूट-फूट के रोई, "गुरुजी प्लीज़, आप बैठे हो पर मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पे हो। गुरुजी आप मम्मी को ब्लेस करो, प्लीज़ ठीक कर दो उनको"। और फिर क्या था कि बस गुरुजी से अरदास करके बस मैं दिन-रात वहीं देखती रहती थी गुरुजी के सबूत के ऊपर ही, "गुरुजी आप ठीक कर दो"। ऐसे करते-करते मम्मी के काफ़ी टेस्ट हुए। डॉक्टर कन्फ्यूज़ थे कि इनका अगर ऑपरेशन किया गया, क्योंकि वहाँ न्यूरोलॉजिस्ट का जो रूम था, वहाँ पे सारे यही पेशेंट थे। तो सब एक-एक करके जाते थे और उनके सिर के बाल, ऑपरेशन जब होना है तो सिर के बाल सारे जाते थे और वो ऐसे होकर आते थे गंजे। तो मैं उन सबको देख के घबराती थी। मतलब ऐसा कभी कुछ मम्मी के साथ भी हो गया तो कैसे होगा? मतलब मम्मी कैसे फेस करेंगी इन सब चीज़ों को? तो मैं बस यही प्रेयर करती थी। उस टाइम मैं भागवत पढ़ती थी, तो भागवत का अध्याय पढ़ते गए, घर पे आती थी, पढ़ती थी, फिर नहा धो के फिर चली जाती थी। ऐसे करते-करते मतलब रोज़ के हॉस्पिटल के चक्कर लगते थे। तो गुरुजी से बस अरदास यही होती थी, "गुरुजी प्लीज़ ठीक कर दो, प्लीज़ गुरुजी इनको ठीक कर दो"। फिर वहाँ पर जैसे डॉक्टर ने बोला कि इनका 50-50 चांसेस हैं, ऑपरेशन करें तो भी और अगर नहीं करते तो भी, क्योंकि कुछ रिस्की है, क्योंकि हार्ट पेशेंट ही है, हार्ट की भी प्रॉब्लम है और ऑपरेशन करेंगे तो हमें कोई क्लैरिफाई नहीं है कि इनका ठीक हो सकता है या क्या है। ऐसे करके वो टेंशन में थे, तो ऑपरेशन के लिए बहुत कंफ्यूज रहे हैं। फिर बार-बार उनका सीटी स्कैन होना, बार-बार उनके टेस्ट होना, तो ये सब चीज़ चला। उस टाइम पे मम्मी ऐसी हालत में थी, मतलब उनको कोई सूझ-बूझ नहीं थी, मतलब बेहोशी हालत में ही इनके सब टेस्ट हो रहे हैं। काफ़ी टाइम देर बाद उनको होश आया था, तो वो पूछ रही थी कि मैं कहाँ पर हूँ? मतलब बहुत टाइम बाद, 2-3 दिन में ही मतलब हल्का-हल्का होश था। तब उनको लगा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो उनको यही बताया कि कुछ नहीं, आपकी तबीयत खराब हो गई थी। तो जैसे-जैसे गुरुजी से बस अरदास होती गई, अरदास के साथ-साथ गुरुजी ने जो ब्लेस मम्मी को किया है, आज मम्मी, कहते हैं ना, डॉक्टर ने भी बोला कि इनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने मतलब इतना ब्लेस किया कि उनका बिना ऑपरेशन के सिर्फ मेडिसिन से ही आज मम्मी बिल्कुल परफेक्ट हैं। उनको फिर एक सेकंड टाइम फिर पड़े थे। फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया था, बस वो थोड़े टाइम के लिए था, लेकिन फर्स्ट टाइम का बहुत लंबा टाइम था। सेकंड टाइम में जो फिट पड़ा वो थोड़े टाइम का था और डॉक्टर ने बोला, "बस आप मेडिसिन इनकी मिस मत करो ना"। शायद से वो उस दिन मिस हुई थी, इस वज़ह से उनको सेकंड टाइम फिट पड़ा था। डॉक्टर भी ने बोला कि मतलब जितने मैंने वहाँ पे पेशेंट देखे थे, वो सारे के सारे ऑपरेशन फ्री हुए, बस एक मेरी मम्मी बिना ऑपरेशन के घर आई। उनका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ और आज तक वो मेडिसिन खा रही हैं और गुरुजी की कृपा से आज वो बिल्कुल ठीक हैं, उनको फिट नहीं पड़े। तब से मेरा गुरुजी के ऊपर विश्वास शुरू हुआ। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई।
अब मन में ये आता था कि गुरुजी का, ये तो गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया मम्मी को, शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी, आपका हर सांस से शुक्राना ही है, आपने इतना उनको ब्लेस किया, उनकी तबीयत ठीक रखी और फिर मम्मी ठीक ठाक घर भी पहुंच गए। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। सेकंड सत्संग मेरा गुरुजी के साथ जुड़ने का, मेरे मन में एक बार आया था कि गुरुजी मेरे को ना आपका एक स्वरूप चाहिए, तो मैंने फिर से भावना आंटी को ही बोला था कि भावना आंटी मुझे एक स्वरूप चाहिए जो छोटा हो, जो मैं मंदिर में रख सकूं, क्योंकि कई बार होता है कि हम स्टार्टिंग में सोचते हैं कि बच्चे ना बोले या हस्बैंड ना बोले, ऐसा कोई कुछ बोले ना, कि हम पहले ब्रह्मा कुमारी से ज्वाइन किया था तो वहां पे बच्चे एग्री नहीं थे, बेटा मेरा सबसे पहले एग्री नहीं था कि आप वहां मत जाए करो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तब भी हमने काफी टाइम तक उधर से ज्ञान लिया था, वहां की क्लासेस अटेंड करी थी, बट इसी रीजन की वजह से मैं कहती थी गुरुजी आपका एक छोटा सा स्वरूप मिल जाए जो मैं मंदिर में रखूं, तो किसी को दिखेगा भी नहीं और मेरे पास स्वरूप आप हैं, मतलब मुझे ये तसल्ली है। तो गुरुजी को शायद कुछ और मंजूर था, गुरुजी ने वो स्वरूप जहाँ से आना था वो किसी और के यहाँ चला गया, थोड़ा टाइम निकल गया, ऐसे ही स्वरूप नहीं आए घर पे। फिर मार्च का शायद से मार्च का ही महीना था, ये 2016 या 17 की बात बता रही हूँ, मार्च के ही मंथ में मैं लखनऊ थोड़ा सा अपनी सिस्टर के यहाँ चली जाती हूँ, तो वहां पर जाने से पहले मुझे सत्संग का इनविटेशन था, जो हमारे घर के बिल्कुल पास है, सुमन आंटी, बहुत अच्छी संगत आंटी हैं, तो मुझे उनका संगत का इनविटेशन आया, सत्संग है तो आंटी आप ज्वाइन कर लेना। तो शाम की हमारी रात रात की ट्रेन थी और शाम का 3 से 4 या 4 से 5 तक सत्संग था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं मत्था टेकती हुई जाऊंगी। मैं वहां गई, सुमन आंटी के घर, वहां पे सत्संग अटेंड किया। आप बिलीव नहीं करेंगे सत्संग जी, वहां पे संगत जी, मेरे को वहां पे इतना बड़ा सबूत ब्लैक छोले में गुरु जी का वहां से ब्लेसिंग में मिला। मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, और मैं बहुत सुंदर सबूत है, तो वो सबूत यहाँ लगा है, उनको स्थान दिया हुआ है, तो वो सदगुरु घर पे आए और घर आते आते मैंने बोला गुरुजी, उस टाइम मेरा बेटा होटल मैनेजमेंट का कोर्स में सेकेंड ईयर में था और सेकेंड ईयर के 6 मंथ की ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद गया हुआ था, फलकनुमा होटल। तो मैं गुरुजी से बस ये अरदास करती, गुरुजी आप आ गए उस घर में, आपका स्वरूप आ गए, आप आ गए, मुझे मंजूर, आप जिस रूप में भी आए मुझे बहुत खुशी। पर मैं पंजाबी में उनको बोली थी, बट एक गल सुन लो गुरुजी, जो ਉੱਥੇ बैठा है ना हैदराबाद बड़ा मुन्ना, ਉਹਨੂੰ ना ਤੁਸੀਂ अपना इंट्रोडक्शन खुद ही देना, क्योंकि मैं तो नहीं सुनूंगी उसके मुंह से आपके लिए भी कुछ गलत, और ना मैं उसको कुछ बताऊंगी कि आपके बारे में डिस्कशन करूंगी, क्योंकि बहस करेगा वो सब चीज। मैंने अपना इंट्रोडक्शन आप खुद दे देना। तो गुरु जी की ये उनसे बातचीत हुई, मैं लखनऊ के लिए लखनऊ से वापस आई, उनको ट्रेन कराया और उसके बाद थोड़े टाइम बाद 6 मंथ मेरे बेटे के कंप्लीट हुए, उसको मैं एयरपोर्ट लेने गई, मतलब हम लोग फैमिली में सारे एयरपोर्ट लेने गए। तो जब वो मिला तो उसने मेरा फोन देखा, फोन में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। गुरुजी का स्वरूप देखकर कहता है आप इन गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा हाँ। तो कहता है कि अच्छा। मैंने कहा ये तो गुरुजी को जानता है इनके बारे में? कहता है इनके बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने, मेरा जो मैनेजर है ना वो सारा दिन इनके बारे में बातचीत करता रहता है, और उनके रूम में, मैनेजर के रूम में ही ऊपर एक गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, तो इनके बारे में बहुत सुना है, और दिल्ली में एक इनका बड़ा मंदिर भी है। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने अपना इंट्रोडक्शन उसको खुद ही दे दिया, कि मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा चलो ठीक है मंदिर चलोगे? तो कहते हैं कि हाँ चलेंगे, मंदिर में क्या है, मंदिर तो शिव जी का मंदिर है ना। बस उसको ये था कि वहाँ पे शिव जी हैं, शिव जी का मंदिर है। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग वापस आए वहां से, तो मैंने शुक्राना शुक्राना करती गुरु जी का आई। मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, इतना शुक्राना कि सच में मुझे एक लाइन भी गुरु जी के बारे में एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ी कि गुरु जी सच में इतने प्यारे और इतने अच्छे हैं, कि उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन बेटे को खुद ही दे दिया। और वो वहां से जब आया तो गुरु जी के बारे में जानता था और मंदिर जाने के लिए भी रेडी हो गया, क्योंकि गुरु जी को बोला था गुरु जी एक बार हम सब इकट्ठे होकर आपके बड़े मंदिर आएंगे। तो वीरवार का दिन था, हमने प्लान किया था मंदिर जाएंगे, तो हमने वीरवार का प्लान, शाम को हम लोग मंदिर गए। मंदिर में मैं रास्ते में ही बेटे को बोल रही, बच्चों दोनों बेटी है उसको ही बोल रहे, और उसको मैंने कहा बेटा जो भी प्रसाद मिला मना मत करना, आप खा लेना। तो हम उस टाइम हम जब वहाँ पहुंचे तो सत्संग चल रहा था,
तो हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे और वहाँ पे जैसे सत्संग चलते-चलते मैं चाय प्रसाद आ रहा था, तो बेटा मेरी शक्ल देख रहा था। तो मैं उसको बोल देती कि आप ले लेना, मना नहीं करना। तो जैसे मतलब चाय प्रसाद आगे आया तो उसने ले तो लिया बट मेरे को कहता कि आप पी लो। मैंने कहा नहीं, ये आप पियो, ये आपकी ब्लेसिंग है। तो उसने बोला कि मतलब मेरे को गुस्से से देखने लगा, तो मैंने उसको ना मज़े-मज़े में बोला पौनी मार के, मैंने कहा पी ले गुरुजी तेरा साइनस ठीक कर देंगे। तो कहता कुछ भी, मतलब ऐसे ही। मैंने कहा तू पी तो सही। मतलब उसको बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसने बिल्कुल ठंडी चाय स्टार्ट किया और एक सिप में ही सारा उसने पी लिया। चलो गुरुजी की कृपा, चाय प्रसाद पर, क्योंकि चाय कभी वो पीता नहीं था, उसको भी चाय का टेस्ट भी नहीं पता था। उसने फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर में चाय प्रसाद ली थी। आज तक उसने चाय कभी मुँह भी नहीं लगाया, उसको टेस्ट ही नहीं पता था कि चाय का टेस्ट क्या है। फिर उसके बाद हम लोग घर आए, तो घर आने के बाद उसको जैसे साइनस की प्रॉब्लम है तो वॉशरूम बार-बार जाता था। तो 2-3 दिन से मैं उसको बोल रही बेटा साइनस लगता है ठीक हो गया तेरा। तो हँस रहा क्या था, हाँ मुझे भी लग रहा है। तो मैंने कहा मैंने कहा ये गुरु जी की ब्लेसिंग है, जो गुरु जी ने आपको ब्लेस किया। और चाय प्रसाद से साइनस, और सच में गुरु जी ने इतना ब्लेस किया, उसका 80% साइनस ठीक है। अगर ये रेगुलर वहां जाता तो शायद से इसका 100% ठीक हो जाता, बट गुरु जी की बहुत कृपा है। गुरु जी ने उसको इतना ब्लेस किया है, उसका साइनस ठीक किया। और उसका सबसे बड़ी बात उसका विश्वास, जैसे बच्चों का विश्वास बहुत जल्दी से नहीं बनता, बट उसका विश्वास बना कि हाँ गुरुजी हैं। मुंह से नहीं बोलता था बट मानता है कि हाँ गुरुजी हैं, कि गुरुजी ने ब्लेस किया है। तो शुक्राना परमात्मा आपका, बहुत बहुत शुक्राना। बच्चों को भी अपने चरनी लगाया है, इसका भी बहुत बहुत शुक्राना। अच्छा, तीसरा एक सत्संग है हमारे घर, मतलब हाँ गुरुजी के जब सत्संग होते तो मैं सत्संग अटेंड घर में से सिर्फ मैं ही करने जाती थी, क्योंकि हस्बैंड का अपना अपना एक अलग टाइम ऑफ, मतलब शॉप पे जाने का, क्योंकि इनका बिजनेस है। तो वो सुबह जाके सीधा रात को ही आते थे। बेटा अपना कॉलेज और बेटी अपनी स्टडी। तो मेरे को जहाँ पे सत्संग के मैसेज आते थे तो मैं सत्संग के लिए चली जाती थी, क्योंकि जहाँ-जहाँ सत्संग पे जाना, कहते हैं ना गुरुजी से जुड़ने का एक अलग ही मतलब वो दिखता था कि सब संगत गुरुजी को इतना प्यार करते हैं, गुरुजी सारी संगत को इतना प्यार करते हैं। वो धीरे-धीरे मुझे वो सब चीज़ें दिखने लगी। जैसे-जैसे जाती थी बस आँखों में से सिर्फ आँसू बहते थे, मतलब बोल कुछ नहीं पाती थी, सिर्फ आँसू बहते थे। गुरुजी के आगे तो वैसे भी शब्द नहीं निकलते हमारे अंदर से, कि सोचते हैं कि हम ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, बट सच में गुरुजी के पास जाके हमारे मुँह से एक शब्द भी नहीं निकलता। तो गुरुजी प्यारे हैं, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो कुछ कहने ही नहीं देते, वो सब कुछ पूरा कर देते हैं। मन में बस अब यही आता था कि गुरुजी अब आपका सत्संग कराना है। सत्संग घर में एक बार भी नहीं हुआ था अभी तक जब तक हम जुड़े थे। तो गुरुजी से हमेशा अरदास है कि गुरुजी सत्संग कराना है। मन में बार-बार गुरुजी सत्संग कराना है। बस फिर इनको बोला, मैंने कहा सत्संग कराने का बहुत मन है, कहते मेरा भी है, पर मेरी छुट्टी नहीं होती है कोई। तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं होगा, फर्स्ट टाइम सत्संग गुरुजी का घर में, गुरुजी आएँगे तो हम मैं चाहती हूँ सब हो घर में। तो कहते हैं ठीक है, फिर 26 जनवरी हम डेट फिक्स कर लेते हैं, 26 जनवरी को ये घर होते हैं, क्योंकि इनकी कोई भी छुट्टी नहीं होती है 26 या फिर कोई भी। तो 26 जनवरी पहला सत्संग हमारे घर में, मतलब प्लान हमने सोचा पर गुरुजी की प्लानिंग थी। और गुरुजी से हमेशा यही कहती थी गुरुजी, क्योंकि जब-जब सत्संग पे जाती थी, जिन-जिन के घर पे सबके सोसाइटी फ्लैट्स होते थे, और गुरुजी को यही बोलती, गुरुजी सबके इतने बड़े-बड़े घर हैं, यहाँ पे सत्संग कैसे होगा? छोटा-सा तो घर है, और कैसे लंगर बनाऊँगी, और आप कैसे, मतलब वो लंगर प्रसाद जब मैं खा के आती थी, इतना टेस्टी होता था, मैंने कहा मेरे हाथ का बना हुआ खा लोगे? अंदर से बस ये क्वेश्चन गुरुजी के साथ मेरे चलते रहते थे कि गुरुजी, हाँ जी, मैंने ना ऐसे-ऐसे करना है, आप तो इस छोटे से घर में क्या। फिर कई बार गुरुजी ने ना मैसेज के थ्रू ऐसे-ऐसे मैसेज दिए कि, मतलब जिस दिन सत्संग 26 जनवरी का जो प्लान हुआ था, तो उस दिन बस ऐसे ही सत्संग में ना मन था कि गुरुजी को इन्विटेशन देने ना मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है। तो बड़े मंदिर का हस्बैंड ने भी बोला कि, लेकिन किसी रीज़न से वो जा नहीं पाए मंदिर भी ना, तो बस यही रहा कि कहते कि तुम अपना ऐसा करो कि जहाँ सत्संग जाते हो वहाँ पे इनवाइट गुरुजी को कराना, गुरुजी तो वहाँ भी हैं। मैंने कहा
ठीक है, बट मेरा मन अंदर से थोड़ा-सा उदास था कि मंदिर नहीं जा पाएँगे, क्योंकि एक इन्विटेशन मैंने उनके लिए स्पेशल बनवाया था बेटे से कि एक इन्विटेशन गुरुजी के लिए बनाना है। बहुत प्यारा सा इन्विटेशन बनवाया उसको बेटे से, पर जा नहीं पा रही थी, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं गुरुजी, आप तो जान ही जान हो, आप जैसे भी करो, जैसा करवाओगे, आपकी जैसी भी ब्लेसिंग मिलेगी वो ठीक है, एक्सेप्टेड है। फिर उसके बाद मैं उसी बीच में, मैं सत्संग से कुछ दिन पहले ही मैंने एक संगत आंटी को फ़ोन किया था सिर्फ ये जानने के लिए कि मतलब पहली बार था तो कुछ पता नहीं था कैसे करना है, चाय प्रसाद या लंगर प्रसाद, तो उनको ये जानने के लिए कॉल किया था। मैंने कहा आंटी मेरे को आपसे बात करनी है, ये चाय प्रसाद का सामान, बस इतना बोला तो कहती सोनिया आंटी मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती, मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ। मैंने कहा अच्छा, फिर कहती है आपको चलना है? एकदम से बोला। मैंने कहा हाँ, वरना एक सेकंड नहीं लगाया, मैंने कहा मुझे 10 मिनट दो, मेरे को चलना है, क्योंकि मुझे गुरुजी को इन्विटेशन देने जाना है। तो मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसे एक आंटी जा रही है तो मैं उनके साथ जाऊँ क्या? तो कहते हैं गाड़ी गुरुजी ने नीचे भेज दिया, पूछने की ज़रूरत क्या है, तू जा और इन्विटेशन देकर आ गुरुजी को। तो गुरुजी ने खुद से, वो देखो इतना प्लान गुरुजी का खुद से होता है, गुरुजी को पता है कि मेरे अंदर एक आ रहा है कि मैं मंदिर आकर आपको इनवाइट करूं, लेकिन कोई साधन नजर नहीं आ रहा, मैं किसको कहूं कि मेरे को ले चलो। मतलब गुरुजी भी जानते हैं ना संगत को, सबके अंदर की गुरुजी सब जानते हैं। तो उसके मन में बस यही चल रहा था कि किसको कहूँ, हस्बैंड जा नहीं पा रहे, गुरुजी हर घर में जब भी सत्संग होता मैं वहीं आपको इनवाइट करके आ जाती हूँ, मन में आ रहा था कि मंदिर आना चाहती हूँ। तो फिर मैं आंटी ने बोला कि मैं 10 मिनट में आ रही हूँ, आप रेडी हो जाओ। मैंने कहा बस ठीक है 10 मिनट। मैं फटाफट नीचे गई और हम लोग मंदिर पहुंचे। मंदिर जब हम पहुंचे तो वहां जाकर बस समझ लो संगत जी, गुरु जी के आगे जाकर ना कुछ भी मुंह से कुछ निकला ही नहीं, सिर्फ प्यार के 2 लफ्ज, जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, आप साथ चलोगे या 26 को आओगे, ये वर्डिंग मेरी थी। और मत्था टेका, और उस दिन गुरु जी का शिव जी का ब्लैक चोला डला हुआ था, नंदी गाय का भी ब्लैक चोला था, और गुरु जी की गद्दी पे भी शायद ब्लैक चोला डला हुआ था। तो वहां से मत्था टेका, चाय प्रसाद भी, शायद लंगर था या नहीं ध्यान नहीं है, रात का टाइम था। तो वहां से हम जैसे संगत आंटी के साथ आई थी, तो एक ड्राइवर अंकल उनके पास थे, तो वहां से हम जैसे मत्था टेके हम बाहर निकले, लंगर भी किया होगा शायद ध्यान नहीं। तो बाहर जैसे है तो शटल जो गाड़ियां हैं वो मंदिर से बाहर तक हमें छोड़ने जाती हैं, तो वहां पर हम एक आंटी और मिले थे, लीना आंटी, जो बड़े मंदिर में सेवादार भी हैं। उस टाइम शायद से उनकी किचन सेवा लगती थी, तो वो मिल गए थे, तो उनको भी बोला कि आप भी साथ चलो, द्वारका में ही है, क्योंकि हम लोग सब द्वारका से थे, तो द्वारका में ही है, तो हम आपको छोड़ देंगे, जिस आंटी की गाड़ी थी उन्होंने बोला था। तो हमने बोला चलो ठीक है। तो हम लोग शटल गाड़ी में जैसे बैठते हैं, तो शटल गाड़ी में हम 3 पीछे लेडीज बैठे हुए थे, और आगे अंकल, ड्राइवर अंकल जो सेवादार अंकल थे, और उनके साथ वाली सीट पे एक छोटी उम्र के अंकल और थे, तो बिठा दिया था। जैसे ही हम गाड़ी चली, तो हमने क्या देखा कि हमारी गाड़ी के पीछे ही इतने टॉल से एक हैंडसम से, मतलब हैट पहने हुए, रात के टाइम हैट पहने हुए, ब्लैक कलर की, गॉगल्स लगाए हुए हैं, और गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं। ऐसा कभी मंदिर में हमने ये चीज नहीं देखी, क्योंकि वहां तो इतनी अच्छी तरीके से सब कुछ मैनेज होता है, कोई भागता हुआ नजर नहीं आता, बट वहां पे वो ऐसे ही हमारी शटल वाली गाड़ी के पीछे पीछे भाग रहे थे। तो हमने अंकल को बोला, सेवादार अंकल को, अंकल इनको शायद से जरूरत है, शायद इनको बिठा लेते हैं, इनका या तो कोई छूट गया या कोई ढूंढ रहे हैं। तो हमने उनको वहां पे पूछा गाड़ी रोक करके कि आपको बैठना है, तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, मुंह से कुछ नहीं बोले, है इतना नीचे था कि हम उनकी शक्ल भी नहीं देख पाए। वो गाड़ी के चारों तरफ राउंड लेके देखा कि गाड़ी भरी हुई है, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो पीछे हो गए। फिर हमने बोला कि चलो ठीक है, नहीं बैठा या कुछ नहीं होगा या ढूंढ रहे होंगे, तो हम लोग आगे बढ़ गए एकदम। जैसी गाड़ी आगे चलने लगी, फिर वो गाड़ी के पीछे पीछे आने लगे, फिर हमें लगा कि जैसे कि इनको कुछ है, जरूरत है, या तो ये किसी को ढूंढ रहे हैं, या फिर अंकल कोई इनका है जो मतलब मतलब किसी को तो ढूंढ रहे हैं। फिर वहां पे हमने गाड़ी फिर रोकी, तो हमने पूछा आपको कहीं जाना है, तो उन्होंने सिर्फ गर्दन हिला दी। तो गर्दन हिलाने के बाद हमने ना छोटे अंकल जो आगे बैठे थे उनको हमने बोला, बेटा आप अंकल आप पैदल पैदल आ जाओ, क्योंकि आधे रास्ते तक तो हम लोग आ चुके थे और थोड़ा सा ही रास्ता था। तो उन्होंने बोला हाँ जी ठीक है, तो उनको फिर हमने आगे गाड़ी में बिठा लिया, जो हमारी गाड़ी के पीछे पीछे आ रहे थे। अब जब शटल गाड़ी वहां पे उतरी, तो उन्होंने सिर्फ इशारा किया, तो ऐसे करके, मतलब हमने पूछा वो जल प्रसाद चाहिए, तो उन्होंने बोला, गर्दन हिला के, मुंह से नहीं बोले, वो सिर्फ इशारों में बात कर रही थी।
तो हमने सेवादार अंकल को बोला, अंकल आपकी गाड़ी में जल प्रसाद है? तो उन्होंने बोला मेरा तो जूता है, मैं आगे तो और लेके दे देता हूँ। तो उन्होंने जल प्रसाद लेकर दिया और वो गाड़ी में से जैसे मतलब हम सब गाड़ी से उतर चुके थे, शटल गाड़ी से, तो वो हमारे हम जैसे आगे बढ़ने लगे क्योंकि गाड़ी आगे खड़ी हुई थी, ड्राइवर वगैरह आगे थे, तो वो हमारे पीछे पीछे आने लगे। फिर जब वो हमारे पीछे पीछे आने लगे तो हमारे साथ जो आंटी जो मुझे लेकर साथ आई थी, उन्होंने उनसे पूछा कि आपको कहीं छोड़ना है, हम आपको कहीं छोड़ दें? तो पहले तो वो बोले नहीं, फिर दूसरी बार पूछा तो उन्होंने बोला छतरपुर, सिर्फ इतना बोला, छतरपुर बोल करके फिर ठीक है हम अपनी गाड़ी से आपको मेट्रो स्टेशन, छतरपुर मेट्रो स्टेशन छोड़ दें? तो मैं बोला गर्दन हिला दी। तो हमने कहा चलो ठीक है। हमने जैसे हमारी गाड़ी आई तो हमने फिर उनको आगे की सीट पे बिठाया और हम तीनों आंटियां पीछे बैठ के हम लोग आगे चलने लगे। जब गाड़ी चलने लगी तो उस टाइम पर जब वो अपने आगे बैठे हुए ड्राइवर वाली सीट पे ना, उनकी स्टेयरिंग पे ही हाथ लेके वो हॉर्न बजाने लगे, बड़ी तेज तेज हॉर्न बजाने लगे। और हम उस टाइम डर रहे थे कि ये क्यों। फिर वो ना ऐसे ऐसे झांक रहे थे जैसे किसी को ढूंढ रहे हो, कोई गाड़ी का पीछा भी करवाया, हमने उस गाड़ी का भी पीछा किया, क्योंकि हम जब उनसे पूछ रहे थे तो वो सिर्फ गर्दन हिला के ही बात कर रहे थे। तो हमने गाड़ी का भी पीछा किया, हमने उस गाड़ी को रोका और उस गाड़ी में बड़ी सी गाड़ी थी, उस गाड़ी में एक जैसे ही हमने गाड़ी को रोका, जब तो वो हम पीछा कर रहे तब तो वो इतने मतलब परेशान थे, जैसे कि परेशान है तो कोई बंदा किसी को ढूंढ रहा होता है, ऐसे वो परेशान थे। और जब हमने गाड़ी को रोका तो एकदम सीट पे ना एकदम बिल्कुल कूल हो गए, मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हमने गाड़ी को रोका, हमने उनसे पूछा आप इनको जानते हैं? तो उन्होंने मना कर दिया उन आंटी ने कि मैं नहीं जानती। तो उन्होंने स्पीड से अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ली और जैसे ही उनकी गाड़ी आगे गई तो फिर से इन्होंने हॉर्न बजाने शुरू कर दिए। और हॉर्न बजाने लगे तब हमें लगा कि तीनों आंटियों को हमें लगा कि हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कि हमने किसी तो हम डर गए, तो हमने गाड़ी के सारे साइड से शीशे खोल दिए कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम आवाज मार सकते हैं या कुछ ऐसा। लेकिन उस टाइम पर जब हम डरे, हमने मंत्र जाप शुरू करा। छतरपुर का जो मेट्रो स्टेशन है उससे पहले ही आते ही हमने प्लान किया था कि हम इनको उतार देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन है क्या है, कुछ समझ नहीं आती थी, बोल भी नहीं रहे थे और ना शक्ल दिख रही थी उनकी, क्योंकि हेड पूरी इनकी आंखों नाक तक आई हुई थी। और जब वो जब और उनके हाथ में हमने देखा था, एक हाथ में उनके बाइबल थी और एक हाथ में उनकी वॉच थी। और जब हम डरे थे ना, जब अंदर हम मंत्र जाप अंदर तो मंत्र जाप करते करते में तो उन्होंने क्या किया, गाड़ी का जो आगे का शीशा होता है ना, उस शीशे पे अपना हाथ ऐसे रखा, उस शीशे पे हाथ रख के ना ऐसे कर दिया जैसे कोई इंसान मायूस हो जाता है या कुछ निकल गया उसके हाथ से, ऐसे किया। तो जब उन्होंने हाथ रखा तो हमें वहां पर उनकी यहाँ पर ओम नजर आया और इस हाथ में उनकी बाइबल नजर आई उस टाइम पर। जब वो ओम नजर आया तो हम फिर मतलब हमें डर तो लग ही रहा था अंदर ही अंदर, पर हमने बोला अंकल आपको यहाँ उतार दें मेट्रो स्टेशन से, हमने कुछ देर पहले ही। तो कहते हैं हाँ जी, मतलब मुंह से नहीं बोले, उन्होंने गर्दन हिला दी। तो हमने फटाफट वो दरवाजा खोला, दरवाजा गाड़ी का दरवाजा जैसे ही खोला उनको उतारा, उतारते ही बस उतरते ही हमने पीछे मुड़ के देखा, वो गायब संगत जी, मतलब हमें वो कहीं नजर ही नहीं आए। हम गाड़ी से उतर के देख रहे हैं कि बंदा अगर पैदल भी जाता तो थोड़ी दूर नजर आता या कुछ तो नजर, कुछ भी हमें नजर नहीं आया। हम तीनों संगत हैरान और चौथे ड्राइवर अंकल भी हैरान कि गए तो कहाँ गए। उस टाइम तक हमें कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ क्या था क्या नहीं था। और दूसरा जब हम गाड़ी के अंदर वापस बैठे, जब बैठे संगत जी, गुरु जी की इतनी प्रेग्नेंट, मतलब बता नहीं सकते कि वो गुरु जी की कितनी गाड़ी के अंदर। जब गुरु जी हमने प्रेगनेंस को महसूस किया सबने, जबकि एक ने नहीं, हम तीनों चारों ने प्रेगनेंस को महसूस किया, तब हमें पता चला कि गुरु जी हमारे साथ थे। और उसके बाद की सारी स्टोरी हमें समझ आई कि वो हमारे साथ कैसे आए। जल प्रसाद जब हम गुरु संगत होते हैं तो हमारे को पता है कि जल प्रसाद हम पीते हैं तो हमारा एक ड्रॉप भी नहीं छूटता, बट उन्होंने क्या किया था, जल प्रसाद पी के हमें बॉटल दिखाई कि मतलब वो पूछ रहे कि क्या करूं फेंक नहीं कर, तो हमारी संगत आंटी साथ में उन्होंने बोला आप बात थ्रो कर दो। तो उन्होंने थ्रो नहीं किया, उन्होंने फ्रेश करके बोतल को आगे वाली आगे शीशे के आगे ही एसिड डाल दिया और वो ढक्कन लगी हुई क्रश करी बोतल, उसमें जब वो जा चुके थे, मतलब हमने जब देखा, हम वहां पे गाड़ी रोक कर डिस्कस मतलब चल रहा था हमारा
कि जल प्रसाद जब हमने देखा तो उसमें इतना सा जल प्रसाद छोड़ के गए थे, और जो वो हाथ उन्होंने शीशे पे गाड़ी के आगे लगाया था, उस तरफ हमारी नजर गई तो उसमें ओम बने हुए थे उनके हाथ से ही, और वो त्रिशूल बने हुए थे, और गुरु जी की जो प्रेग्नेंस, मतलब ये सब इंडिकेशन गुरु जी ने दिए कि मैं तेरे नाल आया थी। मतलब एक तो ये रीजन था, मैंने बोला था कि गुरु जी साथ चलोगे या 26 को आओगे, तो गुरु जी ने अपना साथ वहां पे दिया। और दूसरा रीजन ये भी दिखाया गुरु जी ने कि जब हम आए थे मंदिर तो हम गुड़गांव वाली रोड से आए थे, जो बहुत सुनसान रोड है। तो वापसी भी हमारी प्लानिंग ये थी कि हम गुड़गांव रोड से जाएंगे, लेकिन टाइम था 9:30-10 बजे का टाइम था रात का। तो हो सकता है गुरु जी ने उस रोड से आने के लिए हमें मना करा हो, रास्ता रोकने के लिए। बट गुरु जी ने हमें वो छतरपुर वाले रास्ते से निकाला, और छतरपुर मेट्रो स्टेशन से पहले ही उतर गए और ब्लेसिंग देके चले गए। और हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि वो गुरु जी थे, और ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी, रात के टाइम पे हैट, चश्मा, कौन संगत लगाता है ये समझ नहीं आया था, बट उस टाइम हम वो चीज को महसूस बिल्कुल भी नहीं कर पाए थे। जब वो हमने पलट के देखा नजर नहीं आए, तब हमें महसूस हुआ कि गुरु जी हमारे साथ थे, क्योंकि गुरु जी की जो खुशबू जब तक वो बैठे थे तब तक कुछ भी नहीं थी। जब वो उतर गए, जब हम गाड़ी में वापस आके बैठे, तो गुरु जी की इतनी खुशबू वो आज भी मैं फील कर सकती हूँ, वो फ्रेग्रेंस, क्योंकि जब भी मैं सत्संग शेयर करती हूँ तो वो फ्रेग्रेंस मुझे फील होती है। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत लख लख शुक्राना है, साथ आए, ब्लेस। और उस टाइम भी गुरु जी ने बहुत, मतलब अपना एक संग दिया, बट हम पहचान नहीं पाए परमात्मा। हाँ, वही वाली बात है, जब भी शुरुआत में था परमात्मा नजर नहीं आता। सच में हमारी आंखों पर उस टाइम पर्दा पड़ जाता है जो हमारे सामने होते हैं, और जब वो हट चले जाते हैं हमारी नजर, तब हमें वो चीज अपना, मतलब एक निशानी जरूर छोड़ के जाता है कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही थी। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और दूसरी बात, जब घर में सत्संग हुआ, जिसका इन्विटेशन देने हम मंदिर गए थे, उस दिन सुबह सुबह मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, मैं तेरे घर आवांगा, घर छोटा होवे भावे बड़ा होवे, तेरे हाथ दा बना हुआ खाना भी खावांगा, और तेनू और तेरे घर में ब्लेस करन आवांगा, मैं तेरे घर जरूर आऊंगा। ये मैसेज पढ़ के संगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो और रोना शुरू हुआ कि गुरु जी आप सच में कितना सुनते हो, कितना ब्लेस करते हो, कि जब मैंने ये बात करी थी घर छोटा है, कैसे होगा, लंगर बनाऊंगी, कैसे करोगे, तो गुरु जी ने उसका रिप्लाई दिया कि तेरे घर आवांगा, मैं ब्लेस करने आवांगा, लंगर भी खावांगा, घर छोटा हो गए बड़ा हो गए, क्लियर क्लियर लाइनों में उन्होंने अपना रिप्लाई दिया। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरु। और सेकंड सत्संग जो जनवरी का फिर हुआ था, मतलब 1 जनवरी 1 जनवरी को तो जो डिसाइड हुआ था, उसके बाद हमने फाइनली ये करा था कि सत्संग जब होगा जनवरी तो जनवरी करेंगे, हर साल का ही सत्संग करा करेंगे घर में गुरु जी के लिए। तो जब सत्संग हुआ तो उस सत्संग में गुरु जी ने भी बहुत ब्लेसिंग दी। उस सत्संग में क्या था कि उस सत्संग से पहले मेरे मन में अंदर एक प्लानिंग, मतलब अंदर ही अंदर चलता, गुरु जी का ना स्वरूप इकट्ठे हों बहुत सारे। तो मंदिर से एक बड़ा स्वरूप येलो चोले में मिला था सत्संग के लिए, जब वहां पे लिखा गया था, तब एक स्वरूप वो बड़े वाले आए थे, और मन में बहुत सारे, कुछ कहीं भी संगत आंटी के यहाँ जाते थे तो सत्संग में बहुत सारे स्वरूप लगे थे। बड़ा मन होता था कि घर पे ऐसे ही संगत, मतलब स्वरूप गुरु जी के लगे। तो ऐसे कभी मंदिर जाते थे, कभी छोटा स्वरूप मिल रहा है, कभी मीडियम साइज का, तो उनके कोलाज बना लेती थी। और एक दिन मुझे ना ड्रीम में ऐसे ही आता है कि मेरे जिन भैया से मैं फोटो गुरु जी का स्वरूप फ्रेम करवाती हूँ ना, उनको मैं सपने में ही बोल रही कि भैया कि ये गुरु जी के स्वरूप है, इनको आप अच्छे से फ्रेम करके ना कोलाज बनाओ। तो सपने में ही मुझे बता रहे हैं कि मतलब अच्छा ठीक है, आपको जैसे उन्होंने मुझे टर्न करके ऐसे दिखाया, तो वो टर्न करके जब स्वरूप दिखाया तो उसमें मैंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर स्वरूप बना, मतलब फ्रेम किया है। हाँ। वो जब उन्होंने फ्रेम वाले भैया ने ऐसे करके दिखाया, तो उसमें गुरु नानक जी, शिव जी, साईं भगवान जी और गुरु जी। मैंने कहा ये तो बड़ा सुंदर स्वरूप है, आप इसको फ्रेम कर दो। तो कहते ठीक है, और ये सपना मेरा खत्म हो जाता है।
अब सत्संग की जो प्लानिंग चल रही थी वो जनवरी में 26 जनवरी को फिर से सत्संग की प्लानिंग थी कि करना है। तो उस टाइम वहाँ जो बड़े मंदिर के बाहर फूलों की मंडी है वहाँ पर एक दो बार गए हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे फूलों के लिए जैसे बात करने गए थे लेने के लिए, तो एक संगत आंटी के साथ ही गई थी। तो वहाँ पे उनसे फूल वाले भैया से ही बात कर रही थी, तो उनका उनसे मैं कॉन्टेक्ट नंबर लेकर आई थी। और कॉन्टेक्ट नंबर लेकर आने के मैंने कहा सत्संग जिस दिन होगा तो डेकोरेशन के लिए फूल चाहिए होंगे, तो उनसे मतलब ऐसे फूलों के लिए डेकोरेशन के लिए बुलाना होगा तो बुला लेंगे। तो उनका एक बार फोन आता है कि आंटी आपको गुरुजी का स्वरूप चाहिए। सॉरी संगत जी। तो मैंने बोला गुरुजी के स्वरूप को चाहिए, कौन मना करता है, मतलब गुरुजी के स्वरूप। कहता ठीक है मैं आपको एक नंबर देता हूँ और उस नंबर पे आपको ना कॉल कर लेना, आपको वो स्वरूप वो देंगे, वो अपने खुद बनाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने उनको ही नंबर मेरा दे दिया, तो उनका ही कॉल आया कि आंटी आपको गुरुजी का स्वरूप चाहिए। मैंने कहा हाँ जी। तो कहते कौन सा स्वरूप चाहिए। मैंने कहा अंकल जो भी आपको मतलब हो आप दे दीजिएगा, गुरुजी के तो सारे स्वरूप अच्छे हैं। तो कहते हैं मैं 3 स्वरूप बनाता हूँ खुद से और उसमें से आप पहला स्वरूप जरूर लेना, बाकी आप जो कहोगे तो मैं दे दूंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप कहते हैं मैं पिक भेजता हूँ। तो उन्होंने मुझे जो पिक भेजी, जो फर्स्ट स्वरूप उन्होंने मुझे बोला कि आप लेना जरूर, बाकी आप जो कहोगे। तो फर्स्ट स्वरूप वो था जो मेरे ड्रीम में था, जिसमें गुरु नानक जी भी थे, शिव जी भी थे और साईं बाबा जी भी। वो स्वरूप भी यहाँ लगे हैं। तो वो स्वरूप उन्होंने बोला कि मैंने कहा अंकल आप ये स्वरूप को जरूर भेज देना, 26 का सत्संग है, आप प्लीज भेज दोगे। कहते बिल्कुल पक्का। और वो स्वरूप जब घर आए, गुड़गांव से वो स्वरूप विद प्रेम होकर के घर के नीचे पीछे वाली गली में आए और उन्होंने बोला आंटी आप नीचे आ जाओ क्योंकि गाड़ी को फोल्ड वापस बैक करना मुश्किल हो जाएगा, आप नीचे आ सकते हो। मैंने कहा हाँ जी। सोचो उस टाइम पर जनवरी का महीना, उस टाइम मेरे पसीने छूट रहे थे। मतलब मैं इतनी खुशी थी, अंदर से खुशी से घबराहट थी और इतने पसीने आ रहे थे। और मैं गुरुजी का स्वरूप जब लेकर आई ना, वो इतना बड़ा, तो मेरे को मतलब मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रही थी कि वो इतना बड़ा स्वरूप हो सकता है। मेरे को लगा मीडियम साइज के स्वरूप होंगे, बट वो काफी बड़ा स्वरूप था जिसमें सत्संग शुरू होते हैं। तो वहां पर जब मैं लेकर आई तो मैं तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। और जब उन स्वरूप को देखा तो मैंने कहा ये तो मेरा ड्रीम का स्वरूप है। गुरुजी ने मतलब पहले मुझे ड्रीम में दिखाया और उसके बाद वो घर आए। मुझे इतनी खुशी हुई, मैं कहा गुरुजी कितनी ब्लेसिंग देते हो, सच में ब्लेसिंग का कोई अंत नहीं है। शुक्राना है गुरुजी का, महाराज का बहुत बहुत। और फर्स्ट टाइम हमारे घर पे तब अमृत वर्षा हुई थी। दिसंबर की बात है, हाँ सबूत तो जनवरी में आए थे। दिसंबर की बात है कि मैं किचन में काम कर रही थी, तो खाना बना रही थी, तो बेटी आई पानी पीने के लिए, तो कहती मम्मा ये देखना दीवार पे गीला गीला हो रहा है। तो उस टाइम बेटी आई पानी पीने, कहती गीला गीला लग रहा है। मैंने कहा हाँ लग तो रहा, हो सकता है विस्टल बज रही है, सीटियां बज रही हैं कुकर की, रीजन यही हो सकता है। किचन का जैसे काम खत्म हुआ और मैं बाहर आके बैठी, मैं गुरुजी से ना सबूत से बात करने का, गुरुजी अगर सच में ये अमृत वर्षा है मुझे कहीं और भी दिखाओ ना प्लीज। अगर, क्योंकि शुरू शुरू से नए नए जुड़े थे, कहीं ना कहीं हमारे मन में डाउट भी रहते हैं। अब जैसे जैसे संगत पुरानी होती चली जाती है, जुड़ती जाती है गुरुजी से, डाउट सारे खत्म हो जाते हैं। बट उस टाइम थोड़ा थोड़ा डाउट था कि सच में अमृत वर्षा है तो ये मुझे प्लीज कहीं और भी दिखाओ। संगत जी बिलीव भी करोगे, जहाँ मैं बैठी इस जगह पे सोफे पर, दीवार पे देखते देखते में ड्राइंग रूम की चारों तरफ दीवार पे अमृत वर्षा, अमृत वर्षा होते होते पूरी चारों तरफ किचन में भी और इस रूम में भी इतनी अमृत वर्षा कि मैं हैरान। फिर मैंने हस्बैंड को कॉल किया, मैंने कहा हमारे घर पे गुरुजी ने अमृत वर्षा करी, आप जल्दी आ जाओ। क्योंकि मुझे भी पता था कि मतलब एक एक्साइटमेंट थी, खुशी थी कि गुरुजी ने ब्लेस किया है। तो ये भी आ गए घर पर 9 साढ़े 9 बजे तक, ये भी बड़े खुश देख रहे कि हाँ अमृत वर्षा हो रही है ये, क्योंकि सब जगह पर इतना हो रहा था। फिर
कॉल कर रहे थे गुरु जी को, बस शुक्राना, सिर्फ शुक्राना ही निकलता, गुरु जी इतना शुक्राना आपका, पल पल का शुक्राना कि आपने इतना ब्लेस किया है, इस लाइफ समझा, आपने हमें अपनी जर्नी लगाया, शुक्राना है। फिर हस्बैंड से 6 बजे यहाँ बैठे हुए, 11:30 पौने 12, 12 बजे, ठीक 12 बजे। तो मैं तो अंदर चली गई रूम में, ठीक 12 बजे मुझे कहते हैं कि सोनी इधर बाहर आ। मैंने कहा क्या हुआ? कहते देख यहाँ पे ओम बना है, जहाँ मैं बैठी हूँ इस वॉल के ऊपर ही ना अमृत वर्षा से ही ओम बना हुआ था। ओम भी ऐसे बना था, जो एक शिवलिंग होता है उसके ऊपर ओम और 3 लाइनें जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की लगी होती है ना, वो पूरा क्लियरली ओम दर्शन अमृत वर्षा से। मैंने फोटो भी क्लिक करी, मैंने कहा फर्स्ट टाइम इतना ब्लेस गुरुजी ने, मतलब गुरुजी तो खैर शुरू से ही ब्लेस कर रहे हैं, पर वो अमृत वर्षा का होना और इतनी ब्लेसिंग देना, वो जब नजर आती है ब्लेसिंग, तो वो अंदर से एक खुशी के मारे ना, गुरुजी के प्यार में बस रोना ही निकलता, मतलब कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ एक खुशी से रोना कि शुक्राना गुरुजी, आपने इतना ब्लेस किया। ये दिसंबर में अमृत वर्षा शुरू हो चुकी थी एंड फिर जनवरी में जो सत्संग था, जनवरी में सत्संग के बाद जो अमृत वर्षा हुई, गुरुजी ने जो अमृत वर्षा करी, सबके मन में, मतलब सबके मन में नहीं, सॉरी, मेरे सिस्टर की जो जिठानी की बहू है, उनके मन में थोड़ा सा ये था, और मेरी सिस्टर के मन में भी था कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऊपर छत लीकेज होगी या कुछ है। मैंने कहा नहीं, छत लीकेज कुछ नहीं है, अमृत वर्षा गुरु जी की ब्लेसिंग है। तो गुरु जी ने इतना ब्लेस किया। जब थर्ड सत्संग हुआ था तो स्पेशली सत्संग के लिए आए थे, सिर्फ ये देखने के लिए कि सच में ये अमृत वर्षा है या क्या है। तो तीसरा जो जनवरी का सत्संग हुआ था, उसमें ये लखनऊ से सीधा यहाँ पे सत्संग अटेंड करने आए, और जो उनकी जिठानी की बहू थी, उनके अंदर एक इतना वो था कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो छत पे भी जाके देख आई, सब कुछ कराए, दिन में, सारा दिन में। शाम को सत्संग था तो पीछे वाले रूम में बैठी थी, वहां पे वो वॉल पे टाइल्स लगी हुई। तो संगत जी, इस रूम में सत्संग के टाइम तो अमृत वर्षा थी, और उस जगह पे जब उसके मन में कुछ डाउट आया होगा, उसने मुझे बाद में बताया कि ऐसे कैसे खत्म नहीं होगा कुछ ना कुछ। तो उसके सामने ही, आंखों के सामने ही टाइल्स में इतनी अमृत वर्षा कि यहाँ का छोड़ के संगत सारी अंदर गई थी टाइल्स में, और वो घबरा के वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में गई तो कहती ना मासी, मैंने वॉशरूम में भी अमृत वर्षा देखी। मैं मान गई गुरुजी माफी कि ये सच में अमृत वर्षा है। तब से गुरुजी की वो भी संगत बनी, क्योंकि गुरुजी के ऊपर जैसे जैसे विश्वास बनता चला था, गुरुजी ये चीजें दिखाते हैं, ब्लेस करते हैं, संगत भी बढ़ती है, और ऐसे करते करते वो भी संगत बन गई गुरुजी की। आज गुरुजी सेवा देते लेते हैं ये वाली की, सबको 2-4 संगत हैं जिनको अमृत वेले की उठाने की सेवा दे रखी है, और शबद बानी भेजने की सेवा दे रखी है। तो शुक्राना है गुरु जी का। और उस रात को, वो जब रात रुके थे, उसके सामने मैंने जब गद्दे उठाए ना, तो गद्दे लिटरली इतने गीले थे, कोने कोने के साइड पूरे गीले गीले गद्दे थे। तो कहती नहीं मासी, मान गई गुरु जी। मैंने कहा बाकी में तू अब माने, लेकिन सच में गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया। शुक्राना गुरु जी, ऐसे ही ब्लेस करते रहना। शुक्राना 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 गुरु।